ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग हुई है। नसीम शाह के घर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की, वाहन को नुकसान, घर की खिड़कियां भी टूटी हैं। फायरिंग में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं। पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के लोअर दीर स्थित घर पर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की, जिससे वाहन और खिड़कियों को नुकसान हुआ है। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच नसीम शाह पाकिस्तान टीम के साथ श्रीलंका के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेल रहे हैं और इसी बीच बेहद बड़ा हमला देखा गया है। उनके घर पे फायरिंग की गई है। उनके घर पे नसीम शाह के घर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की, वाहन को नुकसान हुआ है, घर की खिड़कियां भी टूट गई। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस फायरिंग में 5 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों में भी दहशत का माहौल मच गया है। 5 संदिग्ध गिरफ्तार, गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम के घर पर यह पूरी फायरिंग देखने को मिली है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेल रहे हैं और इसी बीच पूरी फायरिंग देखने को मिली। पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह, जिनके घर पर ये गोलीबारी देखी गई है, इससे वाहन को भी नुकसान हुआ है, घर की खिड़कियां भी टूटी हैं, लेकिन गनीमत फिलहाल इसी बात की कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। वाहन को हालांकि नुकसान हुआ है, खिड़कियां टूट गई हैं। परिजनों में भी दहशत का माहौल बन गया है। 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। गहन जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ वनडे वाली फिलहाल नसीम खेल रहे हैं और इसी बीच ये फायरिंग देखने को मिली है। हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, नसीम शाह के घर पर ये गोलीबारी देखी गई है, 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर बीती रात जो है लगभग 4 से 5 जो संदिग्ध थे उन्होंने गोलीबारी की है। घर के बाहर से तब फायरिंग की गई जब घर के भीतर जो लोग थे वो सो रहे थे। अचानक जब फायरिंग की आवाज आई तो लोग जो है आसपास के वो भी इकट्ठा हुए और उसके बाद ये लोग जो है फायरिंग करके फरार हो गए हैं। गनीमत इसमें ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान, इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। परिवार के लोग जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहीं नसीम शाह की बात करें तो वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जो चल रही है वो खेलने के लिए गए हुए हैं और ऐसे में उनके घर पर फायरिंग के बाद यकीनन उनके लिए भी कहीं ना कहीं तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद जो है तमाम लोग जो है, खासतौर पे खेल जगत के लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन आरोपियों को जिन्होंने फायरिंग की है उनको गिरफ्तार कर लिया है और जांच चल रही है। क्या वजह थी, क्यों फायरिंग की गई, क्या इसके पीछे वजह रही, ये कहना अभी मुश्किल है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। मगर यकीनन इस घटना के बाद जो है वो काफी परेशानी जो है वो परिवार के लिए बनी हुई है कि आखिरकार उनके घर पर फायरिंग जो है वो क्यों गई है। मगर एक चीज वो देखनी होगी कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आए दिन इस तरह की घटनाएं, फायरिंग होना, किसी की जान ले लेना, अटैक करा देना, ये बड़ा कॉमन सी बात हो गई थी। बिल्कुल, वाकई अजय, आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमले होते ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल हमने देखा था कि किस तरीके से बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, इस तरह से निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन क्रिकेटर फिलहाल जिनके घर पर ये पूरी फायरिंग देखने को मिली, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? देखिए, बताया जा रहा है कि इनकी माँ, इनके पिता और बाकी जो तमाम लोग जो है वो उस वक्त घर पे थे और जब फायरिंग हुई है। मगर इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी तरह का नुकसान जो है इस घटना में अभी तक नहीं हुआ है और जो परिवार के लोग हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि फायरिंग की वजह से घर के जो शीशे हैं वो टूटे हैं, जो गेट है उसके ऊपर जो है बुलेट्स के मार्क देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर शीशे टूट गए हैं, वाहन डिस्ट्रॉय हुआ है और इसी बीच गनीमत इसी बात की रही कि कोई भी यहाँ पर हताहत नहीं हुआ है। हालांकि परिजनों में इसको लेकर खासा दहशत मच गई है। अजय, कितने बजे ये पूरा फायरिंग देखने को मिली थी और कितने राउंड फायरिंग, क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, देर रात का वक्त था जब घर के पीछे के जो गेट है उस पर जाकर जो है फायरिंग की गई है। विंडोज उसमें टूटी हैं, कार को बुलेट्स लगी हैं, गेट पर बुलेट्स लगी हैं। 4 से 5 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि
इस घटना में शामिल थे, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक हालांकि पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि वजह क्या थी फायरिंग करने की, क्यों वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्या वो सिर्फ दहशत बनाने के लिए इस तरह की उन्होंने कोशिश की है, या उनका मकसद जो है किसी की हत्या करना था। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चली है और पुलिस लगातार उनसे गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अजय, कोई आपसी रंजिश की बात भी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से फायरिंग की गई है, नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, तो मालूम यही होता है कि कोई मामला जो है वो आपसी रंजिश का हो सकता है, या फिर किसी वजह से कोई आपस में कोई तनाव था, जिसके चलते दहशत बनाने के लिए परिवार पर या नसीम शाह पर जो है इस तरह की हरकत की गई है। क्योंकि देखिए, नसीम शाह घर पे नहीं थे इस मौके पर फायरिंग करना। जिन्होंने फायरिंग की है तो उनके पास इस चीज की जानकारी जरूर होगी कि नसीम शाह इस वक्त सीरीज खेल रहे हैं। तो ऐसे में यकीनन मकसद सिर्फ दहशत फैलाना लग सकता है, मगर वजह जिस तरीके की लग रही है, तो आपसी रंजिश या किसी और वजह से जो है हो सकता है इस तरह के प्रयास जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।